साथियों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय आंवला में और हमारे साथ में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंजी जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कब्ज रोगों के विषय में कि किस प्रकार से कब्ज रहती है और उनके उपचार क्या हैं। इन पर विस्तृत वार्ता होगी। और साथियों, आज ही से हम शुरुआत कर रहे हैं कि पेट रोगों के विषय में और अन्य रोगों के विषय में बारी बारी से हम डॉक्टर साहब का समय लेते रहेंगे, जिससे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है जिन्होंने, या जो हमारे चैनल पर रुचि रखते हैं, उनके लिए पूरी जानकारी मिल जाए। तो आज बात होगी कब्ज रोग के विषय में और इनसे क्या हानियां हैं, ये किस प्रकार होते हैं, इनसे बचा कैसे जाए और इनके उपचार के पूरी विस्तृत तरीके से बताएंगे डॉक्टर इंजी जी। और इनके विषय में हम आपके लिए बता दें, ये बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और इनका जब समय है, आप ये समझ लीजिए हमारे आंवला में, और इसके बाद में डॉक्टर साहब बहेड़ी भी चार्ज है डॉक्टर साहब पर। और इनका जिस दिन भी आप आते हैं आंवला नगर में, तो उस दिन यहाँ तांता लग जाता है रोगियों का। और इनके विषय में अब आप इनसे जो हमारे लिए जानकारी मिलेगी, उस पर आप लोग जब उसके विषय में जानकारी लेकर उसका क्रियान्वयन करेंगे, तब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ डॉक्टर साहब का क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो कब्ज रोगों के विषय में बताइए। सबको बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद आपका जी कि आप एक जागरूकता फैला रहे हैं। हम लोग सरकार की तरफ से यथास्थिति जितना भी प्रयास कर सकते हैं अपने रोगियों के लिए, अच्छाई के लिए, वो कर ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको सख्त धन्यवाद दूंगा, साधुवाद है मेरा आपसे कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे जो भी लोग हैं, जो बीमार हैं या जो भी व्यक्ति है ना, इन सब चीज़ों से पीड़ित है, उनको आप जागरूकता फैला रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हाँ, तो जैसा कि आपने बताया कि कब्ज रोग जो होता है, कब्ज या उदर विकार में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे गैस का बनना, अपच, बदहजमी, है ना, और भूख ना लगना। ये सब विकार तब आते हैं जब हम भोजन को संतुलित मात्रा में नहीं खा रहे हैं। ऊट पटांग, जैसे नॉर्मल भाषा में कहा जाता है, ऊट पटांग खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, वो भोजन में दाल चावल, घर का जो भोजन है उसको देखते ही आपकी इच्छा अनिच्छा में बदल जा रही है, लेकिन बाहर की चीजें खाते हैं। जी जी। तो ये सब चीजें होती हैं। ये होता क्या है? विकार है। और विकार, जो उदर विकार होता है, वो होता है 2-3 चीजों से मोस्टली। जी। जैसे एक तो पानी अगर अच्छा नहीं है ना, और शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है सभी को, बहुत ज्यादा लोगों को, तो होता क्या है कि जब आप शुद्ध जल ग्रहण नहीं करेंगे तो उसमें कोई ना कोई समस्या है, लार्वा है, कोई भी अमीबा है, और भी चीजें हैं। तो इन सब चीजों के कारण होता है। तो पहली बात यह है कि उनसे बचाव करें, आप शुद्ध जल लेने की कोशिश करें। अगर शुद्ध जल नहीं है, मान लीजिए, तो उस जल को उबाल लें, उबाल करके ठंडा होने दें, फिर उसी को पिए। एक तो ये बहुत आसान तरीका है, जिसमें आपका कोई विशेष खर्चा नहीं है, जो भी उबालने का खर्चा होगा वो। दूसरी बात यह है कि भोजन हल्का है। सुबह का जो आपका नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट, उसको बेहतर तरीके से, ज्यादा पौष्टिक नहीं, मतलब ये नहीं है कि आपने 10-15 पराठे खा लिए, ये नहीं करना है, लेकिन पौष्टिक हो। उसमें सब चीज है, जैसे कि दाल है, और आपका आटे से बनी चीज है। कोशिश करें कि मोटा अनाज हो, है ना। मोटे अनाज में जैसे आपका बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, जो भी हमारी सरकार भी और सभी लोग कर रहे हैं कि विशेष उसको करें, तो उतना पौष्टिक आहार लें। दही है वो दोपहर में लें, दही रात में ना खाएं, मूली रात में ना खाएं। इससे बहुत आसान होगा, कब्ज नहीं होगी। अगर कब्ज के लिए अब जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ठीक, भोजन थोड़ा सा कम ले, लेकिन पानी की मात्रा बढ़ा दें अपनी खुराक में। और अगर इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो मतलब बहुत आराम होगा।
अच्छा, इनमें अगर घर की चीज़ों से बनी हुई चीज़ देखी जाए तो जैसे कुमारी है, एलोवेरा जिसे कहते हैं, ये कब्ज में, सूजन में, पेट दर्द में, लीवर में, ये जो है मिलती है, आप अपने घर में लगा सकते हैं। इसका थोड़ा सा गूदा निकाल करके उसका वो निकाल करके उसे ले लें सुबह या रात में, तो आपके पेट को बहुत आराम मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर हम करें तो हमें जो है अननेसेसरी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा और डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कब्जियत का सबसे बढ़िया तरीका है त्रिफला ले लें आप। रात में सोते समय 5 ग्राम त्रिफला गुनगुने पानी से ले लें अगर कब्जियत होती है, खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बीच में, और आप सो जाएं। तो आप देखेंगे सुबह आपको जो है पेट आपका बिल्कुल सही रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो और बाकी का हम हैं यहाँ, जब भी कोई विशेष दिक्कत आए तो आप अपने जो है चिकित्सक से सलाह लें और यहाँ दवाइयाँ लें, आपको तुरंत आराम मिलेगा। ये इससे जो है बचने के क्या उपाय हैं साहब? बचने के यही उपाय हैं, मैंने क्या कहा, एक पानी सबसे महत्वपूर्ण है, आप उससे बचें, गंदा पानी ना पिए। और दूसरी बात, गरिष्ठ भोजन करने के लिए रात में गरिष्ठ भोजन, अगर कोई गरिष्ठ भोजन है तो आप उसे दिन में खा लें, क्योंकि दिन में पच जाता है। और रात में अगर गरिष्ठ भोजन लेंगे आप तो आपको क्या नाम है गैस्ट्राइटिस और क्या नाम है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये होना है, तो उसका थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि हल्के भोजन से हम कब्जियत से बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब का कहना है, बहुत समय दिया डॉक्टर साहब ने, इसके लिए इनका आभार, और हमारे दर्शकों की तरफ से भी हम आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर साहब का, जो डॉक्टर साहब ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को उपलब्ध कराई है। और आगे भी हम अपने चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब पर समय पर इनसे जानकारियां लेते रहेंगे, जो हमारे दर्शकों के लिए मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार।